क्या कारण है कि आज के समय में पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। उनके संबंध विच्छेद होने के जो कारण हैं वो लोगों को पता नहीं लग रहा है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज पति पत्नी के बीच इतना ज़्यादा तनाव हो गया है कि वह एक दूसरे का सूरत शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते। आखिर क्या वजह है इन सब के पीछे? आज के समाज में ऐसा क्यों हो रहा है या पहले ऐसा क्यों नहीं था? आइए हम जानते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपके सामने मैं कुछ बातें रखूँगा जिससे हमें पता लगेगा, हमें मालूम चलेगा कि ऐसा आज के समाज में क्यों हो रहा है और उससे हम जब जानकार होंगे तो उसको दूर करने का उपाय भी करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल बनारसी गुरु पे स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वह है पति पत्नी का रिश्ता। आज के समय में आप अक्सर देख रहे होंगे, अपने आसपास देख रहे होंगे, अपनी रिश्तेदारी में देख रहे होंगे, रिश्तेदार में अपने आप स्वयं में महसूस कर रहे होंगे कि आज के वर्तमान परिवेश में पति पत्नी के संबंधों में कितना ज़्यादा खटास आता जा रहा है। पति पत्नी के बीच बहुत सारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पति पत्नी अलग होते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा समाज भी इस चीज़ को रोक नहीं पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? कुछ नोट्स हैं, बहुत मूलतः चीज़ें हैं, कुछ बहुत मूलतः बातें हैं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन व्यतीत होता है। हम प्रतिदिन उससे गुजरते हैं, हम उसी को अनदेखा करते हैं, जिसके वजह से ही पति पत्नी के बीच में तनाव आता है। मित्रों, जो सबसे पहली बात जो आती है, जो मैं महसूस करता हूँ, आपको भी लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसे पूरा देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। वीडियो को बीच में ना काटें, नहीं तो फिर आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। मैं बड़ी कोशिश करूंगा मैं वो संक्षेप में बताऊं। जो सबसे पहली बात मैं समझता हूं वह है एक दूसरे के प्रति सम्मान का न होना। मतलब उनके अंदर सम्मान की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए। उनका ओहदा आपके जीवन में बहुत पवित्र है, बहुत बड़ा है। आपका जो जीवन साथी का ओहदा है, जो उसका पार्ट है, जो उसका भाग है, वह आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। वह आपके लिए बहुत कुछ है और आप उसके लिए बहुत कुछ हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति आप सम्मान की दृष्टि को रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। दूसरा आता है एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का, सच्चे भाव का। उसमें बहुत धीरे धीरे निरंतर देखा जा रहा है कि उसमें बहुत कमी आती जा रही है। अब इसके पीछे आप किसको कारण मानेंगे? समाज को कारण मानेंगे आप, या आज के समय में जो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई उसको मानेंगे, या बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं आप उसको मानेंगे, या एक व्यक्तिगत मामला है, आप उसे किसी भी रूप में लें, आप उसे किसी भी तरह समझें। लेकिन ऐसा आज का देखा जा रहा है कि जो पति पत्नी के बीच एक दूसरे का प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा भाव है, वह निरंतर लगातार कम होता जा रहा है। शादी किसी और से, बात कहीं और चल रही है, दोस्ती किसी और से चल रही है। वही सेम पति के साथ है और वही पत्नी के साथ भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम उनके अंदर होना चाहिए और एक दूसरे को समझें, तभी वह कर सकते हैं। तभी उनका जिंदगी बहुत अच्छा चल सकता है, तभी उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आप अपने साथी के रंग रूप और बाहरी आवरण पर अधिक ध्यान न दें। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। सच्चे प्रेम का जो भाव है वो यही है कि आपका जो साथी है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, आप उसके बाहरी आवरण पे न जाए। उसका बाहरी हाव भाव कैसा है, उसका बाहरी रंग रूप कैसा है, उसका नाक कैसा है, उसका मुंह कैसा है, उसका जबान कैसा है। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाहरी आवरण पे आप न ध्यान देकर के आप उसके आंतरिक सुंदरता को देखें। तभी एक रिश्ता आदर्श बन सकता है, तभी वही आदर्श रिश्ता कहलाता है और हम उस आदर्श को हमें मानना चाहिए। तीसरा आता है आप अपने स्वार्थ से पहले अपने साथी की इच्छाओं को महत्व दें। आजकल अक्सर देखा जाता है कि पति हो या पत्नी, वो सबसे पहले अपने इच्छा को महत्व देते हैं। उनके अंदर जो इच्छाएं वो उनको महत्व देते हैं। उनके अंदर जो बात आ रही है वो चाहते हैं कि पहले मैं अपने बात को कर लूँ, फिर आपकी बात को सुनूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके विपरीत करिए, आप इसके विपरीत जाइए, आप इसके विपरीत सोचिए। आप अपनी इच्छा को, अपने साथी की इच्छा के बाद सोचिए। पहले आप उसकी इच्छाओं को सुनिए, उसकी इच्छाओं को समझिए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको समझिए, उसके बाद फिर अपनी इच्छा को रखिए। आप
आप एक बार ऐसा करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगा, आपके रिश्तों में कभी कमी नहीं आएगी। आप उसकी बात को सुनिए तो सही, एक बार समझिए तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपके रिश्ते में ना सब्र का होना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, आपका रिश्ता मधुर बना रहे, सुंदर बना रहे, जीवन भर चले। आपके रिश्ते में सब्र का होना एक आदर्श रिश्ते की पहचान होती है, वो एक आदर्श रिश्ते की बुनियाद होती है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस पति पत्नी के अंदर सब्र होता है, धैर्य होता है, वही रिश्ता बहुत मजबूत होता है और उनका वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। आप अपने साथी की इच्छाओं को महत्व दें, अपने धैर्य को धारण करें, धैर्य को रखें, सब्र को रखें। आप सबसे पहले अपने साथी की जो इच्छा है उसको सुने, उसको समझें, उसको महत्व दें। आप जब 2, 4, 5 बार ऐसे करेंगे तो आपका साथी अनायास ही आपको पहले पहले बोलेगा, नहीं पहले आप एक बार करके देखिए अपने जीवन में। चौथा आता है, जो चौथा मैंने समझा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम न लगाएं। आज के परिवेश में देखिए, आप अपने खुद घर में देखिए, आप अपने रिश्तों में भी देखिए, हमारी एक आदत हो गई है कि हम एक दूसरे पे इल्जाम थोप देते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तो तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। मैं समझता हूं कि चाहे जितने कठिन से कठिन परिस्थिति आपके अंदर आ जाए, चाहे जितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, आप किसी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम न लगाएं। छोटी बड़ी गलती होने पर साथी का पूरा ध्यान रखिए, उसके ऊपर दोष न मढ़ें, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। आप एक दूसरे के ऊपर कोई दोष मत मढ़ो। हाँ, आप उसे सुधारने का पहल करिए, वो कैसे दूर होगा उस पर सोचिए। तो आप एक दूसरे पे इल्जाम न लगाएं। जिस दिन आप ये करना बंद कर देंगे, आप मानिए कि आपका रिश्ता उस दिन से मधुर हो जाएगा। रिश्तों में इल्जाम का कोई मतलब नहीं होता। एक आदर्श रिश्ता जो है इल्जाम से अलग होता है, उसमें कोई इल्जाम, कोई दोष होता ही नहीं है। आप उस दोष से बाहर आइए, आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा, शहद की तरह मीठा हो जाएगा। पांचवा है, एक दूसरे के सोच का जो है आदर करिए। आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, आप उसे अपनाने का कोशिश करिए। आपका साथी आपसे क्या कहता है, उसकी सोच क्या है, आप उसको सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो सही कह रहा है, तो आप उसकी उस सोच को अपने अंदर लेके आइए, उसे अपनाइए, उसका स्वागत करिए, आप उसका वेलकम करिए। वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के सोच का आदर करें, उसको अपनाएं। एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में साथी के एक दूसरे के सोच का अनादर करना सबसे बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। आप एक दूसरे को सोच का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की सोच को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के सोच के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर दूरियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के अंदर जो है अलग अलग बातें आएंगी। छठा जो आता है मेरे समझ से, सहयोग का भाव। पति पत्नी के बीच में सहयोग का भाव जरूर होना चाहिए। आप एक दूसरे के काम में सहयोग करें। कुछ काम वो करता है तो कुछ काम आप भी करिए अपने हिसाब से। कुछ काम पति करती है तो कुछ पत्नी करे, कुछ पत्नी करती है तो पति करे। एक दूसरे का सहयोग करिए, केवल काम की बात नहीं, बातों में सहयोग करिए, काम में सहयोग करिए, और जहां आपको लगे कि हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं वहां सहयोग करिए। आप सहयोग करते हुए अपना जीवन यापन करिए। देखिए, मधुर से भी मधुर आपका जीवन हो जाएगा। एक आदर्श पति पत्नी किसी भी काम का बोझ सिर्फ अपने साथी पर नहीं डालते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस काम को निपटाते हैं, उस काम को खत्म करते हैं। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसे करने से नहीं होगा। एक दूसरे का सहयोग करें। आप पत्नी का तबीयत अगर नहीं ठीक है तो आपके लायक जो काम बनता है आप उसे करें। देखिए आपके जीवन में कितनी मधुरता आ जाती है। आपके जीवन में कोई कड़वाहट नहीं रहेगी, कोई कड़वाहटपन नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। एक आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। आप अपने साथी को
आज के समय में बोलूं तो आप अपने साथी को एज ए फ्रेंड ट्रीट करिए, एज ए आप उसको दोस्त समझिए अपना। आपकी वैवाहिक जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अपने कम्युनिकेशन में गैप ना आने दें। जो भी 2-4 बातें हों आपके मन में आ रही हैं, आपके मन में चल रही है, किसी ने आपसे कहा, आप उसको अपने साथी से शेयर करिए। आप अपने साथी को बताइए, आप उसे शेयर करिए। हो सकता है आपका मन हल्का हो जाए, हो सकता है आपका बोझ हल्का हो जाए। गलत फहमी का, पति पत्नी के बीच में गलत फहमी का और झगड़ा होने का जो एक बहुत मुख्य कारण है वह कम्युनिकेशन का गैप। एक दूसरे के प्रति जो है अपने भाव को साझा नहीं करना, यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा न हो। आप पति हो चाहे पत्नी हो, आप एक दूसरे से अपने भाव को, अपने सोच को, अपनी बातों को शेयर करिए, उनको बताइए, उनको सुनिए, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए। आप देखिए आपका ज़िंदगी कितना खुशहाल हो जाता है। 2 मिनट आपका और लूँगा और मैं आपको बताऊँगा। इमोशन जाहिर करिए। आपके अंदर जो इमोशंस हैं आप एक दूसरे के प्रति जाहिर करिए। बिना बताए आप पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर के आइए। बिना बताए आप उसे कहीं बाहर खाने पे लेके जाइए। बिना बताए आप उन्हें कुछ सरप्राइज दीजिए। वही पत्नी पति के लिए करे। आप देखिए आपका जिंदगी कितना मधुर हो जाता है। आपकी लाइफ में कोई भी कड़वाहट नहीं रह जाएगा। साथ ही अगर आपका थका हुआ तो उसका पैर दबाइए, उसका सर दबाइए, उससे उसका हाल चाल पूछिए, उसको पानी ला के दीजिए। देखिए आप कितना आनंद आएगा आपके जीवन में। आपकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगी। तो अपना इमोशंस जाहिर करिए। अपने अंदर के भाव को आप अपने साथी के साथ जाहिर करिए। आप उसको बिना बताए डिनर पर लेके जाइए। देखिए वो कितना खुश होता है। उसके मन में अगर कोई भाव होगा, कोई गलत फहमी होगी तो वो भी निकल जाएगा। वो खुश हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए आप। गुस्से में कुछ भी बोलने से बचिए आप। अक्सर यह देखा गया कि पति पत्नी के बीच में जो एक कारण है अलग होने का या एक दूसरे के प्रति मनमुटाव होने का, वह है गुस्सा में कुछ भी बोल देना। पति गुस्से में आया, उठा के कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया वो बोल दिया। उसी तरह पत्नी का भी है। वो भी थोड़ा हाइपर हो गई, उसने भी बोल दिया उल्टा सीधा। हो गया, बन गया भैया बात, बन गया काम। अब तुम इधर हम मैं उधर। नहीं, आप अपने गुस्से पे काबू रखें। आप अपने साथी की बातों को समझे, वो क्या कहना चाहता है। गुस्से पे अपने कंट्रोल रखें, उसके बात को समझें। फिर आप देखिए आपके अंदर कोई भी कड़वाहटपन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी कितनी सरलता के साथ और खुशी के साथ चलेगी। तो आप अपने गुस्से पे जरूर काबू रखें आप। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा। मैं लास्ट पॉइंट आपसे बताकर अपनी बातों को खत्म करूंगा। विश्वास करना सीखें आप। वर्तमान समय का जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कारण मुझे लगता है वो है विश्वास में कमी। पति पत्नी के बीच में कोई विश्वास ही नहीं रह गया है। उसके पीछे भी वही है जो मैंने आपसे पहले बताया, कम्युनिकेशन गैप का होना। बातों को आदान प्रदान करने में जहां कमी आएगी वहां विश्वास में कमी होगी। और जब विश्वास में कमी होगी तो अनबन होगा, मनमुटाव होगा, तानाशाही होगी और फिर परिवार में अलगाव होगा। तो विश्वास करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए। अपने साथी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। हमारी जो माताएं बहनें हैं या जो भाई बंधु हैं वो अपने जीवन साथी पे विश्वास करना सीखे। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के बल ने सती ने, आपने सुना होगा सत्यवान और सावित्री की कथा। सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर दिया, केवल उसे विश्वास था। उसी तरह वही विश्वास हमें अपने अंदर लाना होगा, अपने साथी के प्रति लाना होगा। उसकी बातों को समझना पड़ेगा। सम्मान करिए। एक दूसरे का सम्मान एक आदर्श जीवन का, एक आदर्श परिवार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप विश्वास करेंगे अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, तो आपके मन में सम्मान आएगा। और सम्मान आएगा तो मधुरता आएगी, और मधुरता आएगी तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रभानु उपाध्याय अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों में भी बताएं। आप पुनः मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।